नमस्कार दोस्तों। आज हम विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में जानते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय है। इनमें से 4 गो ऑप्शन दे देगा, 3 गो रहेगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं रहेगा। तो इस तरह से छाँटने को मिल सकता है, या तो 4 गो विद्युत चुम्बकीय तरंग दे दिया है, इसको बोलेगा कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में दर्शाएं, या तो फिर रह सकता है कि आवृत्ति के बढ़ते क्रम में दर्शाएं। तो ऐसी स्थिति में एक ही ट्रिक से एकदम सब क्लियर हो जाएगा। किसी तरह का भी क्वेश्चन हो सब क्लियर हो जाएगा। उसके लिए है ट्रिक गाये पद अलघु दीर्घ। गाये पद अलघु दीर्घ, इसको 1 से 2 बार दोहराइएगा, क्लियर हो जाएगा। गाये पद अलघु दीर्घ। तो गा से गामा किरणें ए से, एक्स किरणें प से, परावैंगनी किरणें द से, दृश्य किरणें अ से, अवरक्त किरणें ल से, लघु रेडियो तरंग, और उसके बाद बचा दीर्घ रेडियो तरंग। ये जो दर्शाया गया है तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम के हिसाब से, तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम के हिसाब से, यानी गामा किरणें का तरंगदैर्ध्य सबसे कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा है एक्स किरणें का, उसके बाद परावैंगनी किरणें का, उसके बाद दृश्य किरणें का, अवरक्त किरणें का, और उससे ज़्यादा है लघु रेडियो तरंग का, और सबसे ज़्यादा है रेडियो तरंग का। तो इस तरह से अगर जब भी पूछ दे कि इसे तरंगदैर्ध्य के हिसाब से बैठाएं, तो ये जो ट्रिक भी बताया गया है वो तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम के हिसाब से ट्रिक बनाया गया है। तो और एक चीज़ और, अगर तरंगदैर्ध्य जो है वो बढ़ते क्रम, जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है उसका आवृत्ति कम होता है। तो अगर ये भी पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका है, तो आंसर हो जाएगा गामा किरणें का। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे कम आवृत्ति किसका है, तो रेडियो, ये वाला रेडियो, दीर्घ रेडियो तरंग का। उसके बाद पूछ दिया जाए कि गामा किरणें का खोजकर्ता, तो पॉल बेलर्ड। एक्स किरणों का रॉन्टजन, परावैंगनी किरणें रीटर, दृश्य किरणें न्यूट्रन, और अवरक्त किरणें हर्शल, रेडियो लघु रेडियो तरंगे हेनरिक हर्ट्ज, और दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी। इस तरह से अगर 1-2 बार अथी कर दिया जाए तो आप याद कर लीजिएगा आसानी से। सबसे तो यहाँ ऊपर में अगर एक बार खाली ट्रिक गाये पद अलघु दीर्घ है आद, तो बाकी कुछ याद करने की ही ज़रूरत नहीं है। उसी के हिसाब से आप तरंगदैर्ध्य के हिसाब से भी बैठा दीजिएगा, आवृत्ति के हिसाब से भी बैठा दीजिएगा, और यहाँ पर प्रेशर भी दिया गया है। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार हम सामने कर दे रहे हैं सब एडिट को हटाते हुए, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पूरी तरह से एग्ज़ाम के व्यू से आप क्लियर कर सकते हैं। ओके बाय दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू देखने के लिए।